हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर पर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। ये दूसरा वीडियो है विलियम शेक्सपियर पर। आप लोग अपना अपना आंसर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्चू इट सेल्फ टर्न वाइस। जो गुण है वो स्वयं बदल जाता है, किसमें? बुराई में। कब बदल जाता है? बीइंग मिस अप्लाइड, अगर उसका सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया तो जो गुण हैं वो वॉइस में बदल जाते हैं, बुराई में बदल जाते हैं। एंड वाइस समटाइम्स, और कभी कभी जो बुराई है या दुर्गुण है वो बाई एक्शन डिग्निफाइड, अगर उनका अच्छी जगह पर यूज कर दिया या सही तरीके से उनको अप्लाइड कर दिया तो वो डिग्निफाइड हो जाते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। वेयर डू दे अपीयर, यह लाइन कहाँ अपीयर हुई है? आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है रोमियो एंड जूलियट, दूसरा है हैमलेट, तीसरा है मैकबेथ और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोमियो एंड जूलियट। रोमियो जूलियट की ये लाइन है और बहुत ही अच्छी लाइन है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमियो और जूलियट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रोमियो और जूलियट, द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, इसको शॉर्ट में रोमियो एंड जूलियट कहते हैं। इसको विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है। कब किया है? अपने ईयरली करियर में, शुरुआती दौर में। अबाउट द रोमांस बिटवीन, इसमें रोमियो और जूलियट जो प्ले है इसमें दो व्यक्तियों की कहानी है। टू इटालियन यूथ्स हैं, युवा हैं, फॉर फ्यूडिंग फैमिलीज, जिनकी दोनों फैमिलियों में बहुत लंबे समय से लड़ाई या झगड़ा चल रहा है, फ्यूड है, और उन दोनों के बीच क्या है? दो यूथ हैं, इटालियन यूथ, उनके बीच रोमांस है, दोनों लवर हैं। ये स्टोरी रोमियो और जूलियट की है। टुडे द टाइटल कैरेक्टर्स आर रिगार्डेड एज आर्कीटाइपल यंग लवर्स, जो इसमें रोमियो और जूलियट जो टाइटल कैरेक्टर्स हैं, ये टाइटल कैरेक्टर्स जाने जाते हैं आर्कीटाइपल यंग लवर्स, ये ध्यान देना है। इसके कुछ कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर है रोमियो, दूसरा है जूलियट। रोमियो जो हीरो है प्ले का, जूलियट हीरोइन है, काउंट पेरिस है, मर्क्यूसियो जे रोमियो का चचेरा भाई है, टेबाल्ट जूलियट का चचेरा भाई है, नर्स है, रोजालाइन है और बेनवोलियो। और इसके कैरेक्टर्स, फ्रायर लॉरेंस, ये रोमियो और जूलियट की सीक्रेट मैरिज कराता है, फ्रायर लॉरेंस। इसका जो प्लॉट है इज बेस्ड ऑन एन इटालियन टेल, ये इसका रोमियो और जूलियट का जो प्लॉट है वो इटालियन स्टोरी पर बेस्ड है। रिटेन बाय मेटियो बैंडेलो, इस इटालियन टेल है, इसको मेटो बैंडेलो ने लिखा है। ट्रांसलेटेड इनटू वर्स एस्ट्रा, इसको वर्स में ट्रांसलेटेड किया गया है। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट बाय आर्थर ब्रूक के द्वारा। किसके द्वारा? आर्थर ब्रूक के द्वारा। एंड 1562 में, और उसी से शेक्सपियर ने इसका प्लॉट लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड रिटोल्ड, और इसको दोबारा इन प्रोज में लिखा गया है। इसका टाइटल है पैलेस ऑफ प्लीचर्स बाय विलियम पेंटर इन 1567। तो यहाँ से विलियम शेक्सपियर ने इसका प्लॉट लिया है, हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट बाय आर्थर ब्रूक और पैलेस ऑफ प्लीचर्स बाय विलियम पेंटर। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर वेनिस स्माइल्स नॉट इन ए हाउस ऑफ टीयर्स। ये जो लाइन है कि जो वेनिस है, जो प्रेम की देवी है, वो स्माइल्स आती है, खुश होती है, स्माइल करती है, नॉट इन ए हाउस ऑफ टीयर्स, उन लोगों के घरों में नहीं जाती है जहाँ टीयर्स होते हैं, जहाँ कलह होती है, उनके घर जो वेनिस है वो स्माइल नहीं करती है। हु अटर्स दिस इन रोमियो एंड जूलियट, रोमियो और जूलियट में ये लाइन कौन बोलता है? आपको आंसर देना है। पहला है रोमियो, दूसरा है पेरिस, तीसरा है जूलियट और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो काउंट पेरिस। ये कहता है कि वेनिस जो प्रेम की देवी है, वो जहाँ पर टीयर्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होती है, उन घरों में वेनिस कभी स्माइल नहीं करती है, उन घरों में प्रेम नहीं होता है। नेक्स्ट, फॉर नेवर वॉज ए स्टोरी ऑफ रोम्बो, कभी नहीं सुनी जाएगी ऐसी कहानी
देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, किसकी? उस जूलियट और उसका रोमियो की, उसके रोमियो की कहानी अब दोबारा नहीं सुनी जाएगी। ये लाइन कौन बोलता है? पहला ऑप्शन है प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट, दूसरा है जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट, तीसरा है पेरिस इन रोमियो एंड जूलियट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रिंस इन रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है सीजर शुड बी ए बेस्ट, सीजर को होना चाहिए सबसे अच्छा, बी द आउट ए हार्ट, किसके बिना? एक हृदय के बिना। इफ, कब होना चाहिए सीजर को सबसे अच्छा? बिना हर्ट के। इफ ही शुड स्टे एट होम, अगर वो घर पर ठहरे। टुडे फॉर फियर, डर की वजह से अगर वो घर पर ठहरे तो इससे अच्छा है कि वो बिना हर्ट के होना चाहिए, सबसे अच्छा। हु अटर्स दीज लाइन, दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स, ये लाइन किसने कही है? आपको आंसर देना है। पहला है सीजर, दूसरा है पोर्शिया, तीसरा है कैलिफोर्निया और चौथा है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो सीजर। सीजर स्वयं कहता है जब कैलिफोर्निया उसकी वाइफ को संदेह होता है कि उसने आज डरावना सपना देखा है सीजर के बारे में, तो वो कहती है कि तुम आज घर पर ही ठहरो। इस पर सीजर कहता है कि इससे अच्छा है कि अगर वो डर की वजह से घर पर ठहरे तो इससे अच्छा है कि उसके पास हृदय होता ही नहीं, वो बिना हृदय के होता। तो ये लाइन सीजर बोलता है और यही सीजर ही इसका राइट आंसर है। जूलियस सीजर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, जो फर्स्ट फोलियो में आई थी तब इसका जो टाइटल था ट्रेजेडी ऑफ लवली वॉज सीजर, इसको शॉर्ट में जूलियस सीजर कहते हैं। इज ए हिस्ट्री, और जूलियस सीजर क्या है? एक हिस्ट्री प्ले है और ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट पहली बार परफॉर्म की गई थी 1599 में। इसका जो मेन सोर्स है प्ले का वो है थॉमस नॉर्स ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्स लाइफ, ये इसका सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस बी सेक्रीफाइसर्स बट नॉट बचर्स, कैसियस हु इज द स्पीकर, बहुत ही फेमस लाइन है और इम्पॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन कौन बोलता है कि लेट अस बी सेक्रीफाइसर्स, हमें सेक्रीफाइसर्स होना चाहिए बट नॉट बचर्स। कैसियो, कैसियो से कहता है कि मुझे सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, मुझे बलिदान होना चाहिए, ना कि ये बचर्स होना चाहिए। तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है, आपको आंसर देना है, कैसियस, दूसरा है एंटोनी, तीसरा है ब्रूटस और लेपिडस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रूटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, When beggars die, जब बेगर्स मरते हैं, there are no कॉम्स सीन, तो कोई भी कॉम्स नहीं देखा जाता है। जब बेगर्स मरते हैं तो कोई भी रोता नहीं, कोई भी कमेंट्स नहीं होता है, कमेंट्स नहीं देखा जाता है। द हेवेंस देमसेल्फ ब्लेज फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंस। कैलिफोर्निया कह रही है जूलियस सीजर की वाइफ की जो बेगर्स हैं, जब बेगर्स मरते हैं तो कोई कमेंट्स नहीं देखा जाता है, कमेंट्स नहीं होता है, लेकिन जब प्रिंस लोगों की मृत्यु होती तो हेवन स्वयं ब्लीच करता है। दीज लाइन्स अपीयर, ये कहाँ अपीयर हुई हैं? तो आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, जो कवर्ड्स लोग होते हैं, कायर लोग होते हैं, वो अपनी मृत्यु के पहले बहुत बार मरते हैं। मेनी टाइम्स डाई, कई बार मरते हैं। द वायलेंट, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं, नेवर टेस्ट, वो कभी मृत्यु का टेस्ट नहीं लेते हैं, ऑफ डेथ, मृत्यु का, बट वंस, केवल एक बार, वो एक बार के सिवाय दूसरी बार मृत्यु का टेस्ट नहीं लेते हैं। ये बात कौन बोलता है? इसका राइट आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है सीजर, दूसरा है कैसियस, तीसरा है ब्रूटस और चौथा है एंटोनी। ये जूलियस सीजर की लाइन है और ये बात बोलता है सीजर। सीजर कहता है कि जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में मृत्यु का टेस्ट केवल एक बार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट टू गवर्न, अच्छा है कि शासन करो, नॉट टू लिव, ना कि रहना। फिर या तो शासन करो या तो मर जाओ। हु सेज, कौन कहता है? ये बात कौन कहता है? या तो शासन करो और नहीं तो मर जाओ। पहला ऑप्शन है मैकडफ इन मैकबेथ, दूसरा है लेडी मैकडफ इन मैकबेथ,
और तीसरा एंटोनी इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैकडफ इन मैकबेथ। मैकबेथ की लाइन है और इम्पॉर्टेंट लाइन। मैकबेथ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, मैकबेथ कहते हैं। ये ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ये आई है 1606 में। शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, ये शेक्सपियर की सबसे छोटी ट्रेजेडी है। मैकबेथ को कंपेयर किया गया है शेक्सपियर के एंटोनी और क्लियोपेट्रा से, इसको कंपेयर किया गया है। एज ए करेक्टर बोथ एंटोनी एंड मैकबेथ सीक ए न्यू वर्ड, एक न्यू वर्ड देखते हैं, इवन एट द कॉस्ट ऑफ ओल्ड वन। बोथ फाइट, दोनों फाइट करते हैं फॉर ए थर्न के लिए। हैव ए नेमसिस, उनका एक शत्रु होता है। टू फेस टू अचीव, उनको लगता है कि जो आगे आने वाला जो राज्य वो उनके हाथों चला जाएगा, तो इसलिए वो उनसे फाइट करते हैं दैट थर्न, उस थर्न के लिए। फॉर एंटोनी, जो एंटोनी का नेमसिस है वो ऑक्टेवियस है और मैकबेथ का बैंको। मैकबेथ को लगता है कि जो आगे राजा बनेगा वो बैंको बनेगा और एंटोनी को लगता है कि वो ऑक्टेवियस सीजर बनेगा, और दोनों इनसे फाइट करते हैं। शेक्सपियर बारोड द स्टोरी फ्रॉम सेवरल टेल्स इन होलिनशेड्स क्रॉनिकल्स। शेक्सपियर ने होलिनशेड के क्रॉनिकल से स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड से ये इस स्टोरी को बारो किया है, वहाँ से स्टोरी ली गई है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे हैं मैकबेथ के, और इसके कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। ओ जेंटल लेडी, इट इज नॉट फॉर यू, कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। टू हियर, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इसको नहीं सुन पाओगी। व्हाट आई कैन स्पीक, कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। द रिपीटेशन, और अगर उसको रिपीट कर दिया, इन ए वुमेन्स ईयर, और इन ए वुमेन्स ईयर, तो ये वुमेन की ईयर के लिए वुड मर्डर एज इट फेल, तो ये मर्डर के समान होगा और वो गिर जाएगी। जब राजा डंकन को मार दिया जाता है, उसके बाद जब राजा डंकन को मरा हुआ पाता है कौन, हु स्पीक्स, कौन बोलता है, तो आपको आंसर देना है। मैकबेथ कहता है या बैंको कहता है या मैकडफ या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैकडफ। मैकडफ जब किंग डंकन को मरा हुआ देखता है और लोगों को बताता है, तो वो लेडी मैकबेथ से कहता है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम सहन नहीं कर पाओगी, अगर मैं उसको रिपीट कर दिया तो तुम मर जाओगे, सुनकर तुम्हारे कान फट जाएंगे। तो ये बात मैकडफ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम। इट हु वुड हैव थॉट, किसने सोचा होगा कि जो बूढ़ा व्यक्ति है इसके अंदर इतना ज़्यादा खून है, ब्लड है कि उसको धुला भी नहीं जा सकता। हु अटर, तीज वर्ड्स किसने बोले हैं, किसने कहा है, किसने कहे हैं। तो पहला ऑप्शन है लेडी मैकबेथ, दूसरा है रॉस, तीसरा है मैकडफ और चौथा नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यू ऑल नो, तुम लोग सभी लोग जानते हो कि सिक्योरिटी की जो ज़्यादा सुरक्षा होती है इस मोर्टल्स चीपेस्ट इनेमी, जो मोर्टल्स व्यक्ति होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा या सबसे चीपेस्ट इनेमी है, सबसे ज़्यादा शत्रु है कौन, जो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, जो चीपेस्ट लोग होते हैं उनका शत्रु होती है। हु इज द स्पीकर, इन लाइनों का स्पीकर कौन है, ये बात कौन बोलता है, ये लाइन कौन बोलता है। पहला ऑप्शन है हिकेट, दूसरा बैंको, तीसरा है थ्री बीचेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिकेट। हिकेट जो 3 चुड़ैलों की रानी होती है, वो कहती है कि जो मोर्टल्स व्यक्ति हैं, जो नश्वर लोग हैं, उनका जो चीपेस्ट इनेमी है वो सिक्योरिटी ही होती है। जो सिक्योरिटी लोग ही होते हैं उनसे ही उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है, तो उन्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। ये बात हिकेट बोलती है। 3 चुड़ैलों की रानी हिकेट कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइन इटर्नल ज्वेल, मेरा जो शाश्वत जो ज्वेल है, गिवन टू द कॉमन इनेमी ऑफ मैन, कि वो किसे दे दिया जाएगा। गिवन टू द कॉमन इनेमी ऑफ मैन, उस एक साधारण इनेमी हमारे शत्रु को दे दिया जाएगा, उसे मिल जाएगा। जो इटर्नल ज्वेल कमाया है, जो मैंने राजा डंकन की हत्या करके जो राज मिला है, वो राज किसको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा उसके शत्रु को, एक कॉमन शत्रु को,
तो ये बात कौन बोलता है? हु इज द स्पीकर? इन लाइनों का स्पीकर कौन है? पहला ऑप्शन मैकबेथ, दूसरा हैमलेट, तीसरा लेडी मैकबेथ और चौथा बैंको। तो ये बात बोलता है मैकबेथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन है, ऑल ओरेटर्स, सभी ओरेटर्स आर डम, बहरे हो जाते हैं। सभी ओरेटर्स बहरे हो जाते हैं व्हेन ब्यूटी प्लीज, जब ब्यूटी प्लीड्स, जब ब्यूटी सुंदरता सामने होती है तब सभी लोग क्या? बहरे हो जाते हैं। दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है द रेप ऑफ लुक्रेसी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, टेम्पेस्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेप ऑफ लुक्रेसी। जहाँ पर सुंदरता होती है वहाँ पर सब मौन हो जाते हैं, सुंदरता के आगे सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो यही लाइन कहाँ से ली गई है? द रेप ऑफ लुक्रेसी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द रेप ऑफ लुक्रेसी क्या है? ये आई है 1594 में। यह एक नैरेटिव पोएम है, इसको विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है। यह एक लेजेंडरी रोमन नोबल वुमेन लुक्रेसिया की कहानी है। इन हिज प्रीवियस नैरेटिव पोएम, शेक्सपियर ने अपनी पहली वाली पोएम वेनिस एंड एडोनिस जो कंपोज की है 1593 में, शेक्सपियर ने इंक्लूड किया था कि इंक्लूडेड ए डेडिकेटरी लेटर, एक लेटर लिखा था किसको? अपने पैट्रॉन को, जिसका नाम था द अर्ल ऑफ सदाम्पटन। उसको लिखा था इन भी, जिसमें इन्होंने वादा किया था कि वो लिखेंगे क्या? एक ग्रेवर लेबर, एक गंभीर वर्क लिखेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग द रेप ऑफ लुक्रेसी, जिसकी क्या है? टून है, सीरियस टून है। पूरी कहानी में, पूरी पोएम में एक सीरियस टून है। द पोएम, ये रेप ऑफ लुक्रेसी जो पोएम है ये 1855 लाइन्स है। इसमें 265 स्टेंजा है और 7 लाइन प्रत्येक स्टेंजा में है, 7 लाइन प्रत्येक स्टेंजा में। इसका जो मीटर है वो आइम्बिक पेंटामीटर है। इसकी जो राइम स्कीम है वो ABABBCC, और इस तरीके से जो इसकी जो राइम स्कीम है इसको बोला जाता है राइम रॉयल। विच वाज यूज्ड, जिसको यूज किया था सबसे पहले जोफ्री चौसन ने। राइम रॉयल को सबसे पहले जोफ्री चौसन ने यूज किया था, उसके बाद शेक्सपियर ने और जॉन मिल्टन ने और जॉन मेल्सफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सी इज ए वुमेन, वो एक औरत है। देयर फॉर मे बी वूड, उसको वूड किया जा सकता है। सी इज ए वुमेन, देयर फॉर मे बी वूड। Where do these lines appear? ये लाइन कहाँ अपीयर हुई है? पहला ऑप्शन है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, दूसरा है द टेम्पेस्ट, तीसरा है टाइटस एंड्रोनिकस और चौथा नन ऑफ दिस। ये लाइन ली गई है, ये ली गई है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो टाइटस एंड्रोनिकस की बेटी के लिए लाइन बोली गई है। टाइटस एंड्रोनिकस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? द लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड्रोनिकस, इसको शॉर्ट में बोला जाता है टाइटस एंड्रोनिकस। ये क्या है? एक ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, रिटन बिटवीन 1580, जो सबसे पहली ट्रेजेडी लिखी गई है। इसको माना जाता है कि ये लिखी गई है 1588 टू 1593 तक में लिखी गई है। ये क्या है? शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी है। सबसे छोटा प्ले या छोटी ट्रेजेडी है मैकबेथ, और पहली ट्रेजेडी है वो है टाइटस एंड्रोनिकस। And is often seen as his attempt to emulate the violent and bloody revenge plays of his contemporaries, which were extremely popular with audience throughout the 16th century। जो 16th century में जो रिवेंज प्लेज आ रहे थे तो उसको इमुलेट करने के लिए शेक्सपियर ने रिवेंज ट्रेजेडी लिखी है, द वायलेंट एंड ब्लडी रिवेंज प्ले लिखा है टाइटस एंड्रोनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द स्ट्रोक ऑफ डेथ, मृत्यु का डर, इज एज ए लवर्स पिंच, जो प्रेमी लोग होते हैं उनके एक चुटकी की तरह है। विच हर्ट्स, जो चोट तो पहुंचाता है, एंड इज डिजायर, लेकिन उसकी इच्छा की जाती है। हु अटर्स, कौन ये लाइन बोलता है, कौन ये शब्द कहता है और किस प्ले में कहता है? पहला ऑप्शन है क्लियोपेट्रा, दूसरा है बेट्रिस, तीसरा है पोर्सिया और चौथा मिरेंडा। ये क्या है? ये शेक्सपियर के जो प्लेस हैं उनकी उन प्ले की ये हीरोइंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लियोपेट्रा।
क्लियोपेट्रा जो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले है शेक्सपियर का, उसमें क्लियोपेट्रा बोलते हैं कि जो प्रेमी लोग होते हैं उनके लिए जो मृत्यु है वो एक चुटकी के समान होती है, जो चोट तो पहुंचाती है लेकिन उसकी इच्छा की जाती है। बहुत ही अच्छी लाइन है। 16 क्वेश्चन है, ब्रेविटी इज द सॉइल ऑफ पिट। ये दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? पहला ऑप्शन है हैमलेट, दूसरा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, तीसरा टेम्पेस्ट और चौथा नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैमलेट। ये हैमलेट से लाइन ली गई है कि जो हैमलेट प्ले है ये क्या है? ट्रेजेडी है ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये इसका फुल टाइटल है, इसको शॉर्ट में हैमलेट कहते हैं। शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ये कब लिखी गई है? 1599 से 1601 में लिखी गई है। और ये शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। सबसे शॉर्ट प्ले क्या है? मैकबेथ है। सबसे लॉन्ग हैमलेट। सेटिंग, इसकी जो सेटिंग हुई है वो डेनमार्क में हुई है। द प्ले डिपिक्ट्स, इसमें जो दिखाई गई प्रिंस हैमलेट और हिज अटेम्प्ट्स एक्सैक्ट रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लाउडियस हु हैज मर्डर, जिसने मर्डर किया है हैमलेट के फादर का। इन और क्या कर लिया है? उसका राज हड़प कर लिया है और उसकी मम्मी से, हैमलेट की माँ से शादी कर ली है। हैमलेट इज कंसीडर्ड अमंग द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेजेडी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज वाइडली कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले ऑफ ऑल टाइम, शेक्सपियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वार्ज सी सेड, वह स्वार्ज, वो सिंहासन जिस पर वह बैठी हुई है, इन लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन, वो किसकी तरह? एक बर्निश्ड थ्रोन की तरह, ऐसा लग रहा जल रहा हो, ऐसी चमक उठ रही है। बर्नेड ऑन द वाटर, कहाँ? वाटर में। दीज लाइन्स आर अटर्ड, ये लाइन अटर की गई हैं, बोली गई हैं किसके द्वारा? इनोबार्बस के द्वारा। हु इज सी हेयर, यहाँ पर सी कौन है? कौन बैठा है बर्निश्ड थ्रोन पे? तो पहला ऑप्शन है क्लियोपेट्रा, दूसरा है रोजालिंड, तीसरा है ऑक्टेविया और चौथा है मिरेंडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लियोपेट्रा। एंटोनी और क्लियोपेट्रा की जो हीरोइन है वो क्लियोपेट्रा है, उसके लिए ये लाइन बोली गई है। और किसके द्वारा बोली गई है? इनोबार्बस के द्वारा। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? एंटोनी और क्लियोपेट्रा के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? ये है एंटोनी और क्लियोपेट्रा एक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। फर्स्ट परफॉर्म, पहली बार परफॉर्म की गई थी अराउंड 1607 में। मैन कहाँ? किंग्स मैन में या आइदर ब्लैक फायर थिएटर और ग्लोब थिएटर में। इसका जो प्लॉट लिया गया था वो, इसका जो प्लॉट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? थॉमस नॉट्स ट्रांसलेशन 1579, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ इन एंशिएंट ग्रीक में। And follows the relationship between Cleopatra and Mark Antony from the time of Sicilian revolt to Cleopatra's suicide during the War of Actium। पॉइंट ध्यान देना है, वार ऑफ एक्टियम कहाँ आया, कहाँ का सीन है, किस प्ले में आया? तो एंटोनी और क्लियोपेट्रा। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स रोमन प्लेज, शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं आर बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड हैं? शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं कौन कौन से हैं? एंटोनी और क्लियोपेट्रा है, जूलियस सीजर है और कोरियोलेनस है। तो ये किस पर बेस्ड हैं? कहाँ से इसकी स्टोरी ली गई है? तो ये बेस्ड हैं नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्च लाइफ, ये वहाँ से बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, अनईजी लाइज द हेड दैट बियर्स ए क्राउन, दिस इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो पहला ऑप्शन है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, दूसरा है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, तीसरा है टेम्पेस्ट और चौथा है एज यू लाइक इट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। अनईजी लाइज द हेड एंड वियर्स ए क्राउन, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पहला फिगर ऑफ स्पीच है वो साइनेक्डोची है। साइनेक्डोची क्या है कि पार्ट टू होल हाउ टू फॉल, तो यहाँ पे जो हेड है वो पार्ट है, इसलिए इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो पार्ट टू होल है। और दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है क्राउन, क्राउन जो राजा का प्रतीक होता है, तो यहाँ पे है मेटोनमी, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनमी और पहला साइनेक्डोची। तो ये तो इसके फिगर ऑफ स्पीच रहे, ध्यान देना है आपको। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइन कहाँ अपीयर हुई है, किस प्ले में आई है शेक्सपियर के?
तो आपको आंसर देना है। पहला है एज यू लाइक इट, दूसरा है द टेम्पेस्ट, तीसरा है ट्वेल्थ नाइट और चौथा है नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एज यू लाइक इट। ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट कॉमेडीज हैं, उनमें से एक है एज यू लाइक इट, उसी की यह लाइन ली गई है। एज यू लाइक इट ये प्योर कॉमेडी है और यह एक रोमांटिक कॉमेडी है। यहाँ तक मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।